पहला में क्या था कि ROH कॉन्केस्ट 2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बनेगा ROR, और इसी को 170 कॉन्केस्ट 2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बन जाता था एल्कीन। E1 मैकेनिज्म था ना। और ROH के साथ Al2O3 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ROR एंड Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एल्कीन। ये मैकेनिज्म क्या था? E2। मतलब कुछ ऐसा था OH, इसके साथ Al2O3 350 डिग्री दिया जाए तो ये क्या हो जाता था? यहाँ पे एल्कीन। अब वही Al2O3 250 डिग्री सेंटीग्रेड दे दो तो इसमें ये हुआ था एल्कीन, और इसमें इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, तो C4H9 OC4H9। देख लो, पहला क्लियर हुआ, पहला क्लियर हो गया। दूसरे में एल्काइल हैलाइड से RX प्लस ड्राई Ag2O और मॉइस्ट Ag2O, ये दोनों क्या था? ड्राई Ag2O में ROR, मॉइस्ट Ag2O में ROH। विलियमसन सिंथेसिस तीसरा, ये भी अच्छे से कर चुके हम लोग। इंटरमोलिकुलर विलियमसन सिंथेसिस, इंट्रामोलिकुलर विलियमसन सिंथेसिस में वही था, Br के साथ OH था, सोडियम इन ड्राई ईथर दे दो। ये SNI मैकेनिज्म में बताया था। कैसे था? कार्बन के साथ OH है, Br है, Na दोगे तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन हटा देगा, O-, ये इस पर अटैक किया Br बाहर, ये THF बनता है। ये भी किया था SNI में, न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद और कौन सा है? फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन पे एल्कॉक्सी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर दो, OMDM में ROH को ऐड कर दो। ROH को ऐड करोगे तो क्या होगा? एडिशन ऑफ OR एंड H विदाउट रीअरेंजमेंट, यही था ना। तो OR और H अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। वाटर ऐड करते तो OH और H आता था, NH3 ऐड करते थे NH2 और H आता था। ये सब याद है OMDM? ओके, एक फिफ्थ रिएक्शन है इसका, ROH प्लस CH2N2 HBF4, ROCH3 बन जाता था। इसके मैकेनिज्म में क्या होगा? CH2-N2+ होता है इंटरनल स्ट्रक्चर इसका, मतलब ये इसी तरह एग्जिस्ट करता है ना। H+ दोगे तो क्या बन जाएगा? ये CH3N2+, ये बाहर हो गया, क्या बन जाएगा? CH3+। मतलब CH2N2+ प्लस माइनस था, इसलिए बाहर नहीं जा रहा था। जैसे ही H+ दे तो बाहर से CH3 बन जाता है। तब तो N2+ इज ए सुपर लिविंग ग्रुप, वो लीव कर गया, कार्बोकेटायन बन गया। फिर तो वो ऑक्सीजन इसका अपना लोन पे डोनेट करेगा।
इस पे प्लस आएगा, देन ROCH3 आ जाएगा। रिएक्शन देख लो। तो ये एक रिएक्शन न्यू है, तुम्हें ROH प्लस CH2N2 ROCH3 होता है, लर्न कर लेना, बट इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में देख लो क्या क्या है। पहला है इथर इज लुईस पेस। क्यों लुईस पेस है? लोन पेयर है तो लुईस पेस रहेगा, उसको कोई भी लुईस एसिड आएगा तो लोन पेयर डोनेट करेगा। यही है ना, ROR प्लस HNO3, ROR प्लस BF3। केमिकल प्रॉपर्टीज में जाओगे, पहला लुईस एसिड है, लुईस पेस ROR है, तो जब BF3 दोगे तो क्या होगा? लोन पेयर को डोनेट करेगा। ROR के साथ कोई एसिड दे दो, जैसे HNO3, H प्लस NO3 माइनस है, तो होगा क्या? ROR है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट करेगा H प्लस को, तो ये ऐसा बन जाएगा जैसे H2O H3O प्लस बन जाता है, उसी तरह से NO3 माइनस, तो सॉल्ट तो बन जा रहा है ना ये। RMGX इज डिजॉल्व इन ड्राई ईथर, याद है ड्राई ईथर? तो ड्राई ईथर बताया था मैंने क्यों डिजॉल्व करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, इसलिए RMGX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, दूसरा वन, सेकंड क्या? ROR प्लस H2SO4, कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 दोगे तो वाटर तो है नहीं, तब क्या होगा? H प्लस और HSO4 माइनस है, वाटर ना के बराबर है, यही है ना? ओके, तो पहले स्टेप में क्या होगा देखो, ये ब्रेकिंग है, जैसे H2 हाइड्रोलिसिस कर दो, HI दे दो, जैसे भी कोई भी H प्लस और I माइनस दे दो तो वैसे ही ब्रेक होता है। ROR पे H प्लस दिया तो H प्लस कहाँ अटैक करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक किया तो ROR के साथ H प्लस आ गया, फिर HSO4 माइनस आएगा तो ROH बाहर और HSO4 माइनस वहां पर आ जाएगा। ये कॉन्क H2SO4 में है। डाइल्यूट H2SO4 में तो एल्कीन के साथ डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है? एल्कीन प्लस डाइल्यूट H2SO4 एडिशन ऑफ वाटर होता है ना। इन लोग बाहर चले गए थे। ओके, भरत बस ज्वाइन नहीं कर पा रहा। ओके, हो गया, ठीक है। हाँ, ROR के साथ कॉन्क H2SO4, एल्कीन के साथ कॉन्क H2SO4 याद है क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2, कॉन्क H2SO4 मतलब वाटर दोगे ही नहीं तो H प्लस और HSO4 माइनस है, H प्लस है, ये है। एक जगह ये अटैक किया था तो क्या बना था? कार्बोकेटायन, उस पर ये जाके ऐड हो गया था CH3 CH2,
OSO2H, यही है ना, OSO3H, और इसको वाटर दे दोगे, ये क्या बन जाता था, CH3CH2OH, ऐसा था ना, अल्कीन। या फिर इसको डाइल्यूट H2SO4 दे दो, मतलब डायरेक्ट वाटर ही दिया हुआ H+ और वाटर, तो CH3CH2OH करना था, यही था ना। ओके, तो ROR के साथ भी सेम केस है। ROR के केस में क्या होगा, कॉन्क H2SO4, और यहाँ पे HSO4- है, तो ये इधर गया है और ये इस साइड आ गया, एक ROH बन जाएगा और एक ROSO3H बन जाएगा। ओके, अब देखो क्या लिखा है, कॉन्क H2SO4 में HSO5- से न्यूक्लियोफाइल है ना, बट डाइल्यूट H2SO4 में कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा, वाटर। अब वाटर होगा तो क्या होगा, H+ जाके अटैक करेगा, वाटर ही वाटर है तो डिसॉल्व करता है, फिर जाकर रिएक्शन होगा, तो CH3COH, अलग अलग फॉर्म दिए हुए हैं, दोनों साइड करना क्या है, सिंपली OH लगा देना, और तो कुछ है नहीं इसमें, H+ और वाटर दिया रहा है, तो दोनों साइड तुम्हें OH और OH कर देना है, ये उसी के डिहाइड्रेशन है ना। ओके, जैसे कि ROR डाइल्यूट H2SO4, तो पहले तो ROR ये एज इट इज जैसे अल्कीन बना वो बना, बट यहाँ पे HSO4- ये अटैक नहीं करेगा, अटैक करने वाला वाटर होगा, तो जब वाटर अटैक किया तो ये क्या हो गया, एक ये भी है ROH बन गया, ये भी ROH बन गया, तो ROH ही बनने वाला है ना, तो जो भी रहे बस दोनों को तुम्हें अलग कर देना है, इसका भी H इसका भी OH, तो दोनों क्या बन जाएंगे, वापस अल्कोहल बन जाएंगे। अल्कोहल का ही डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट तो ईथर है ना, L2O3 के साथ हीट किया तो H2O बाहर हो गया था, तो जो भी फॉर्म रहे वो मतलब नहीं है तुम्हें, CH3OCMe3, बस दोनों का क्या करना है, अल्कोहल बना दो, CH3OH और Me3COH, तो दोनों का वाटर बनता है, तो ये केस कम पूछते हैं, बट HI वाला केस इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, और वो अच्छे से किया हुआ है हम लोग का। देखो, रिएक्शन विथ कोल्ड HI, इसमें बताया था मैंने कि एक ROH बनेगा और एक RI बनेगा, बट किसका OH किसका I ये बहुत आता है क्वेश्चन, ये मैंने बताया था कि कभी भी बेंजाइल अलाइल या 3 डिग्री रहे या कार्बोकैटायन मतलब ये बन रहा हो, तो हमेशा SN1 करना था, तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, ये वाला जो किया था हम लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस आना ही है, और ये वाला भी आना है कि CMe3 हो गया, कोल्ड कॉन्क HI दिया हुआ था, H+I- क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, हॉट HI नहीं देते, हॉट HI दोगे तो किसी को भी रिड्यूस करने लगता है एल्केन में, CH3OH, जो मैकेनिज्म एक बार याद दिला देता हूँ, मैं बहुत डिटेल में किया था, OH के साथ प्लस था, CMe3 था, तो कभी भी कार्बोकैटायन बन सकता है, तो वो बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाता था, CH3OH प्लस CMe3 प्लस, और इसको क्या मिल जाता था, I-, यही था ना, जब स्टेबल कार्बोकैटायन बने, तो स्टेबल कब था, बेंजाइल अलाइल एरोमेटिक डांसिंग रेजोनेंस, ये सब स्टेबल है ना, या कहीं से प्लस m मिल रहा हो या 3 डिग्री हो, तो SN1,
और ये सब केसेस ना हो जहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन ना हो, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, इसको HI देंगे तो क्या होगा, CH3 OH प्लस CH2 CH3 और I माइनस। अब ये I माइनस कहाँ अटैक करेगा, इसमें स्टेबल कार्बोकेटायन तो कहीं है ही नहीं, तब लेस इंडट पर अब ये SN2 हो जाएगा। तो I माइनस आएगा, आके इस पर अटैक किया और ये बाहर। ये सब कोल्ड HI की बात कर रहे हैं। हॉट HI दोगे तो जो भी रहेगा रिडक्शन एल्केन में हो जाएगा, सब वापस एल्केन आने लगते हैं। ये याद आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आएगा ही, मैकेनिज्म में था। तो ये सब फिर वही सब एग्जांपल है जो पहले किया हुआ। ओके, ROR के साथ ROH और RI आ गया, और वो वन इक्विवेलेंट भी दे देता है कि क्योंकि दो इक्विवेलेंट तीन इक्विवेलेंट दोगे तो फिर वापस उनका टेंडेंसी हो जाएगा इस साइड आने का। यदि दो इक्विवेलेंट दे दिया जाए, ROH ROR प्लस HI, तब तो ROH प्लस RI बन गया। HI ज्यादा नहीं देना, नहीं तो वो क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा ROH को और RI बना देगा। अब दोनों मोल RI ही बन गए, ये हुआ ना। हाँ, और उससे भी आगे दोगे तो एल्केन में रिड्यूस हो जाएगा। ओके, हाँ एक फिर से न्यू रिएक्शन, पेरोक्साइड फॉर्मेशन, ये नहीं किया था, बट ये सेम है जैसा CHCl3 में हुआ था। CHCl3 ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर से, और वो हाईली पॉइजनस हो जाता है, जैसे CHCl3 COCl2 फॉस्जीन गैस बन गया था। इसीलिए ईथर को भी क्या करते हैं, उसका भी सेम यूज था, एनेस्थेटिक यूज था। इसको भी क्या करते हैं कि पेरोक्साइड मिल गया तो एक्सप्लोसिव बन जाता है, तो उसको टेस्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइज तो नहीं है। हाँ, तो कैसे चेक करते हैं ऑक्सीडेशन वाला, ये देखो। मतलब ईथर का बॉटल बहुत पुराना हो तो डॉक्टर्स पहले चेक करते थे कि ये ऑक्सीडाइज तो नहीं हो गया एयर के प्रेजेंस में। वैसे तो एयर टाइट रखा जाता था, फिर भी कहीं से एयर पुराना हो गया तो इसमें इस तरह से बन जाएगा। अब इसको एनेस्थेटिक यूज पर करोगे, एक्सप्लोड करना स्टार्ट कर देता है और हाईली पॉइजनस है। तो ये चेक करना पड़ता है कि ऐसा ऑक्सीडाइज फॉर्म तो नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, तो ये तो सिंपली पेरोक्साइड हो गया, तो पेरोक्साइड का क्या चेक हो सकता है, Fe2+ हो जाए, इसमें ऐड कर दोगे तो ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ होगा, और यहाँ पे KCNS डाल के रखो, पोटेशियम थायोसाइनेट। अब ये KCNS के साथ अटैक करके ब्लड रेड कलर आ जाता है, तो तुम्हें मालूम चल जाएगा पेरोक्साइड है उसमें। मतलब ईथर में, ईथर का टेस्ट करना है तो ईथर के साथ Fe2+ और KCNS दे दो। यदि ईथर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में पेरोक्साइड बन चुका है तो Fe2+ को Fe3+ बना देगा, और Fe3+ बनाते FeCNS थ्राइस ब्लड रेड कलर बन जाता है, तो मालूम चल जाता है कि हाँ ये ऑक्सीडाइज्ड है ईथर। तो फिर उसको यूज नहीं करते हम लोग। अब इम्प्योर ईथर रहेगा तो स्टार्च पेपर को ब्लू कर देगा, कैसे, KI I2 में जाता है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक रिएक्शन करते हो कि KI को ऑक्सीडाइज किया जाए, KI डालोगे तो इसको ऑक्सीडाइज करके I2 करेगा, और I2 यदि रहता है तो स्टार्च पेपर को KI सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं। जैसे ही KI ऑक्सीडाइज होकर I2 बनेगा, I2 स्टार्च पेपर से रिएक्ट करके ब्लू कलर कर देता है, मतलब KI हैज बीन ऑक्सीडाइज। इससे मालूम चलता है कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं है। ईथर का ये दूसरा टेस्ट है, इससे मालूम चल जाता है कि हाँ ईथर ये ऑक्सीडाइज्ड है। यही दिया हुआ है। हाँ, अब ईथर को हम लोग को चाहते हैं कि ऑक्सीडाइज हो ही नहीं, उसमें पहले ही से Cu2O दे के रखो, या FeSO4 वगैरह डाल के रखो, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, ईथर को ऑक्सीडाइज नहीं करने देगा। मतलब पहले ही से यदि ईथर में Cu2O डाल दोगे
ये +1 है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर Cu वो +2 में चला जाएगा, बट ईथर ऑक्सीडाइज नहीं होगा फिर, तो इसको हम लोग बचा लेते हैं Cu2 डाल के। ओके, तो ये दो टेस्ट हो गया। अभी ये है भी तो इसको यूज करने लायक बनाना ही है, तो डिस्टिलेशन करके उसको पेरोक्साइड से फ्री कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, रिएक्शन ऑफ PCl5। PCl5 के सारे रिएक्शन पिछले अल्कोहल में ही किए थे क्या हम लोगों ने? अल्काइल हैलाइड में कर लिया था आई थिंक। ROH से RX बनाया था। हाँ, तो उसी से मैं बताया था कि ROR से भी PCl3 बनाओगे तो POCl3 और दोनों का RCl बनेगा। हाँ, अब इसमें क्या हो जाएगा? अल्कोहल में कर चुके हैं। इसका मैकेनिज्म का एक पार्ट मैंने बोला था कि उस समय देख लेंगे फिर से इसका मैकेनिज्म। जैसे CH3O C2H5 होगा, और PCl5 भी दे दो, मतलब PCl3, और ये हो गया Cl और Cl, ये CH3Cl और ये C2H5Cl, और POCl3 आ गया ना। बट CH3Cl C2H5Cl, एक इसमें रिटेंशन आता है और एक इन्वर्सन आता है। ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आज कहीं क्वेश्चन तो नहीं है, और कभी जेई एडवांस में दे दिया तो मालूम रहे मैकेनिज्म क्या है, वो मालूम रहे इसलिए दिया हुआ है। तो मैकेनिज्म तुम्हें याद आ रहा होगा कि क्या था? ऑक्सीजन का मोल, ये PCl5 का मैकेनिज्म हम लोगों ने किया था। ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा अल्कोहल चैप्टर में, तो Cl बाहर आ जाता था, तो CH3 O पे प्लस आ गया, CH2 CH3 हो गया। अब ये PCl4 बन गया। अब यहाँ Cl माइनस फ्री हो गया, तो Cl माइनस अटैक किया, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा? ये SN2 टाइप, तो इसका इन्वर्सन लीड करेगा ना। अब ये किस पे जाएगा? CH3 की C2H5, वो देखो। लेस लेस हिंडर्ड साइड, तो लेस हिंडर्ड साइड तो CH3 ही था ना, तो हो गया CH3Cl, इसका इन्वर्सन आ गया। अब ये वाला पार्ट इनवर्स रिटेंशन को अचीव करेगा। इसमें क्या होगा? O के साथ PCl है, तो ये SNI होगा ना, ये सेम साइड से क्या होगा? Cl अटैक करेगा, और ये इधर चला गया, ये क्या हो गया? रिटेंशन। मैकेनिज्म क्या पड़ गया? SNI, तो C2H5Cl आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो बड़ा वाला ग्रुप है रिटेंशन, स्मॉलर ग्रुप इन्वर्सन। सोच लो, कोई डाउट है? कौन सा इन्वर्सन कौन सा रिटेंशन? Cl माइनस फ्री होकर उस पर अटैक करेगा जो स्मॉलर ग्रुप है, लेस हिंडर्ड वाला है, तो वो तो SN2 हो गया, SN2 हो गया तो इन्वर्सन चला जाएगा वो। CH3Cl में इन्वर्सन का मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो हाइड्रोजन ही है ना, बट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, तो इन्वर्सन का मतलब हो जाएगा ना फिर। तो नोट्स में उतना नहीं दिया है इन्वर्सन रिटेंशन, बट इसे लिख लो कौन सा इन्वर्सन कौन सा रिटेंशन होगा।
हाँ वो ब्रेक हो जाता PCl5, वो सब पहले ही नोट्स में थी सब। PCl5 गिव्स आउट PCl3 और Cl2। PCl5 का रिएक्शन जस्ट लाइक SOCl2 होता है। ओके नेक्स्ट देखो, साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर में क्या हो जाएगा, ये नोट्स में देखो इपो ऑक्सीडेशन ये किया था, याद आ रहा होगा सबको, O2Ag के साथ MMPP MCPBA मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, ये सब किया था ना। तो इसमें इपोक्साइड बन गया था, जो भी बड़े नेम थे। और इपोक्साइड का ब्रेकिंग दो मैंने बताया था उसी समय, बहुत इंपॉर्टेंट था राइट। तो क्या हो जाएगा वो, ये भी ऑलरेडी किया हुआ है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा ही, विलियमसन सिंथेसिस आना ही है, इपोक्साइड का ब्रेकिंग आना ही है, और एक और HI वाला, यही तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके। विलियमसन सिंथेसिस, कोल्ड HI, और एक ये बहुत आते रहता है, अभी तक आते रहे, मतलब इतना टफ नहीं है, फिर भी सब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे H+ के साथ NH3 दे दिया गया, एसिड कैटालाइज में SN1 की तरह मैकेनिज्म था, वो वहां पे अटैक करेगा जहां पे क्या हो जाए, मोर हिंडर्ड कार्बन होगा। यहाँ डेल्टा प्लस मोर, यहाँ डेल्टा प्लस लेस था, मोर डेल्टा प्लस। यहाँ पे NH3 जो होता है ये इधर अटैक करेगा, एसिड कैटालाइज करोगे तो मोर हिंडर्ड पे अटैक करेगा, तो CH3CH के साथ यहाँ पे NH2 आ गया और CH2 का OH आ गया। अब CH3OH और H+ दोगे तो फिर वही था, ये फिर से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा ना फिर, OCH3, और ये क्या बनेगा CH2 के साथ OH। याद आ गया ये वाला केस, ये कैसा था, SN1 टाइप। SN1 टाइप मतलब न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां कार्बोकेटायन मोर स्टेबल हो, न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां कार्बोकेटायन मोर स्टेबल हो, मतलब 2 डिग्री पे, मतलब एक साइड एक रहे और एक साइड दो रहे, दो मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दोगे H+, और जैसे कोई भी दे दो, X- दे दो, किधर जाएगा, H+ इस पे अटैक करेगा, तो ये SN1 टाइप, मतलब वहां अटैक करेगा जहां पे कार्बोकेटायन मोर स्टेबल हो, मोर स्टेबल वहां पे जहां दो मिथाइल ग्रुप है, या जो मोर हिंडर्ड हो, वैसे भी याद रखो तो चलेगा। तो CH3CH, यहाँ O के साथ CMe2 है ना, ये H+ बनेगा, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस मोर होता है CMe3 पे, तो X- से अटैक करके इधर जाएगा, ये बन गया CH3CHOH CMe2X, ये ऐसा ही होगा ना, क्लियर हो गया। अब इस चीज को तुम बेस कैटालाइज कर दो, बेस कैटालाइज मतलब RMGX वगैरह दे दो, तो RMGX होगा तो कहाँ अटैक करेगा, ये SN2 टाइप, लेस हिंडर्ड कार्बन, लेस हिंडर्ड कार्बन तो ये है ना, तो इट अटैक्स ऑन द CH पे अटैक करेगा तो CH3CH, यहाँ पे R आ गया, CMe2 के साथ ये क्या हो गया, OMGX, बाद में हाइड्रोलिसिस कर दो HOH, ऐसे ही हुआ ना। अब इसको ये दे दिया जाए RO-, जैसे C2H5O-, इन प्रेजेंस ऑफ, जो बेस देते हो उसका तो एसिड भी लेना पड़ता है ना, C2H5OH, जैसे NH2-, तो किस में लोगे, NH3 में, तो अब अटैक करने वाला लोन पेयर नहीं हो सकता, वो माइनस ही होगा, तो वो माइनस कहाँ अटैक करेगा, इसी पे अटैक करेगा, इस साइड पे। NH2- रहता तो इधर ही अटैक करता, लेस हिंडर्ड साइड, तो लेस हिंडर्ड साइड कौन सा है, CH ना, ऐसे इसी केस में लेस हिंडर्ड साइड कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, NH2-, NH3, NH2- को CH2 पे अटैक करना है, ये बाहर जाएगा, या CH3O- रहते इसको CH2 पे ही अटैक करना है, SN2 टाइप। याद आ गया ये रिएक्शन, देख लो फिर से वही सारे रिएक्शन दिए हुए, H+H2 होते हैं तो सिमेट्रिकल है, दोनों साइड OH आ गया, H+NH3, कहाँ अटैक करेगा, CH पे ना, जहाँ कार्बोकेटायन स्टेबल होता हो, SN1, तो जाके NH3 अटैक किया तो बाद में H+ निकल जाएगा, तो वहां CHNH2 और ये CH2OH, यहाँ पे OCH3OH, HX का भी इसी तरह था। न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अटैक करना है, एसिड कैटालाइज है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन
मोर हिंडर्ड कार्बन, जहां पे कार्बोकेटायन स्टेबल होता हो ऐसे। और नेक्स्ट में क्या होगा, यदि तुम्हारा निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है तो SN2, तो CH3 CHO CH2 है तो सबको CH2 पे अटैक करो। यही किया हुआ है ना, देख लो। R2CuLi दे दे, गिलमैन रिएजेंट R माइनस ही होता है ना, RLi R माइनस ही है, RMEX R माइनस ही है, सबको कहाँ अटैक करना है, CH2 पे। LiLH4H माइनस देता है, कहाँ देगा, CH2 पे जाएगा। याद आ गया ये? हाँ, ये अपन बताता हूँ, रुको, अभी लेक्चर जा रहा है ना, बीच में फ्लो मत तोड़ो। क्लियर हो गया कैसे हो रहा है? मतलब LiLH4 वगैरह दे दो, या CH3 CHO CH2 LiLH4, ये क्या देता है, या LiAlD4 दे देते हैं। D माइनस को इधर अटैक करना, ये इधर चला जाएगा, बाद में उसको H प्लस तो मिलता ही है, CH3 CH के साथ OH, CH2D, ओके। NH2 माइनस के साथ NH3, CH3 CH, यहाँ पे वो माइनस बन जाएगा, CH2 के साथ NH2, फिर HNH2 इधर चला जाएगा। मतलब जो भी रहे, RO माइनस के साथ ROH, तो इसका भी CH3 CH, ये OH आ जाएगा, OR इधर आएगा। सेम है, अब तक तो ये कई बार रिएक्शन हो चुका है सर। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट ईथर का कॉन्केस्ट SO4 के साथ एक रिएक्शन दिया हुआ है। या अल्कोहल से एल्कीन बनाता है, खैर वो सब पहले हो चुका है, छोड़ दो, एल्कीन का प्रिपरेशन है सर। तो ये ओवर हो गया ईथर। ईथर में न्यू रिएक्शन क्या मिला तुम्हें? ईथर हम लोग का इतना ही था, ईथर में जो न्यू रिएक्शन मिला वो तीन ही था। एक था ROH के साथ CH2N2 वाला, एक था ROH के साथ, इसमें क्या बन गया था, ROCH3, और ईथर का एक और रिएक्शन कौन सा नहीं मिल गया, ROR प्लस PCl5, इसका मैकेनिज्म न्यू था, एक RCl और RDCl, एक रिटेंशन, एक इन्वर्सन, एक था पेरोक्साइड फॉर्मेशन, ये एक न्यू था। फिर उसको टेस्ट कैसे करते हैं, KI के साथ या Fe2+ के साथ। और कोई न्यू था क्या? कोल्ड एचआई तो डिटेल में किया हुआ है, वो न्यू नहीं था। कोल्ड एचआई नोट्स में है और बहुत डिटेल में पहले से। हाँ, ये तीन रिएक्शन, ये तीन न्यू है, बट जो न्यू है उसमें पेरोक्साइड वाला हो सकता है कि दे दे कहीं पे, कैसे टेस्ट करता है, ये दो उतना नहीं आते, CH20 और RCl RDCl। ओके, डन। कोल्ड एचआई आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट कौन से है? इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने न्यू पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहले से पढ़े हुए वही इंपॉर्टेंट है। उसमें कौन कौन सा हो गया इसका? इंपॉर्टेंट में क्या होगा, विलियमसन सिंथेसिस एक क्वेश्चन तो आना ही है। कोल्ड एचआई वाला एक आना ही है। इपोक्साइड का ब्रेकिंग भी एक आना ही है, ये भी क्लियर हुआ ना, एसिड कैटालाइज बेस कैटालाइज। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन इससे हैं, तो ये तीन बहुत आते रहे आईआईटी में।
इसका अलग अलग वेरिएशन, तो ये तीन को ही अच्छे से देख के चले जाओगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, इथिलीन ग्लाइकॉल देख लो। पहला रिएक्शन क्लियर होगा, एल्कीन का रिएक्शन है। एल्कीन के साथ OH थिन डाइऑल कौन आता था, बेस्ट रिएजेंट, कोल्ड के MnO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम की जगह रुथेनियम भी ले लो तो भी चलेगा। तो ये सब कोल्ड वाले थे। और इपोक्सिडेशन, जो अभी लिस्ट आया था इपोक्साइड वाला, वही था ना, फॉलोड बाई वाटर, तो इसमें एंटी एडिशन ऑफ 2H आता था। क्लियर। तो ये हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल बना रहे हैं, CH2OH। सिन एडिशन चाहिए, दोनों सेम साइड से चाहिए, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या कोल्ड के MnO4, ये दो इंपॉर्टेंट है। और एंटी एडिशन चाहिए, तो पेरोक्साइड बना के हाइड्रोलिसिस कर दो, तो दोनों OH एक दूसरे का अपोजिट आते थे। एल्कीन में किया हुआ ये। थर्ड रिएक्शन भी एल्कीन में किया हुआ है कि CCl4 सॉल्वेंट दे दो, तो क्या होता था, CH2Br हो गया। बाद में उसको NaOH दे दो या Na2CO3 दे दो, Na2CO3 क्या होगा, वीक बेस होता है। तो कहीं भी एग्जाम में आता है, ये मैंने बताया था कि Na2CO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो याद ही नहीं आता कि Na2CO3 क्या करता है। Na2CO3 का क्या रिएक्शन होता है, वो वीकली मतलब बेसिक सॉल्ट है, तो OH माइनस देता है, तो Br को हटा के OH आता है। फिर Cl2 के साथ H2O दे दो, इसमें भी वही होगा, ClOH डाल दो, फिर Na2CO3 डाल दो, तो Cl को रिप्लेस करके OH आ गया। ये सब वही रिएक्शन है जो ऑलरेडी किए हुए हैं, एल्कीन के सारे रिएक्शन। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो। CH2OH के साथ HCl, तो HCl क्या करेगा, इसमें एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा HiO4 के साथ, बाकी सब ऐसे ही रहेगा नॉर्मल। CH2OH के साथ HCl दे दो, तो ROH प्लस HCl क्या बनाता है, RCl ना। तो यहाँ पे भी ROH प्लस HCl RCl बन गया। बट 60 डिग्री दोगे तो एक ही Cl रिप्लेस होगा, 200 दोगे तो दोनों रिप्लेस हुआ। PCl5 क्या करेगा, दोनों H को रिप्लेस करके Cl लाया। PCl5, PCl3, SOCl2, सब वही है ना। ओके, तो Cl के केस में दो Cl ला दोगे, बट HI डाल के दो आयोडीन आएगा क्या। हाँ, OH करोगे तो दोनों आयोडीन आ गया, बट 2 आयोडीन ऑन द एडजेसेंट कार्बन अनस्टेबल था, एल्कीन बन गया था वो। 2 आयोडीन ऑन द एडजेसेंट कार्बन इज अनस्टेबल। तो डाइओल ट्राइओल से एक ही रिएक्शन आ सकता है, HiO4 वाले, बाकी सब फालतू वाले रिएक्शन है। PCl5, PCl3 जो भी दोगे, दोनों H की जगह Cl कर दो। पहले ROH प्लस PCl5 था RCl था, अब ये दोनों Cl होंगे। ट्राईहाइड्रिक में तीनों Cl होंगे, बस इतना ही डिफरेंस है, वो मोनो था, डाई है। अब HI दोगे तो क्या हो जाएगा, CH2I बना, ये बाहर आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक मोल और HI दिया रहेगा तो ये ऐड भी हो जाएगा, CH3CH2I। एक मोल और HI दोगे तो क्या होगा, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देते हैं, इसको रिड्यूस करके क्या कर देता है, CH3CH3। यही था ना कि RI वाला, RI प्लस HI, वापस एल्केन में। हाँ, ये रिएक्शन में बोल रहा था, ऑक्सीडेशन विथ HiO4 या H5IO6 या NaIO4 ऐसे दिया रहे तो क्या करेंगे। देखो, HiO4 किसको ऑक्सीडाइज करेगा, जो उसके आजू बाजू 2OH हो, 1,2 डाइऑल हो, तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा HiO4। वो भी सिंग होना चाहिए, एंटी नहीं, क्योंकि HiO4 दोनों से कंबाइन करता है। या फिर CO और COH रहे, एक कीटोन एक हाइड्रोक्सी, या दोनों कीटोन रहे, या एमिनो अल्कोहल है NH2OH। तो एमिनो अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। ये तुम्हें तीन याद करना पड़ता है आईटी के लिए, आसपास में दो OH रहे, या दो कीटोन रहे, या कीटोन के साथ OH रहे। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। तो इसको जब HiO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो होता क्या है कि ये ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट करता है। तुम्हें बताना पड़ता है कि इससे कितना मोल एसिड आया और किसका कितना मोल बना। देखो,
इथिलीन ग्लाइकॉल। किसके लिए? दोनों कार्बन पे OH रहे या दोनों कार्बन पे O रहे, ऐसे, या दोनों कार्बन पे O या OH रहे, आपस में दोनों ऑक्सीजन वाले होने चाहिए। OH या O का कॉम्बिनेशन याद रखो। OHNH2 नहीं भी रहेगा चलेगा, वो कभी आज तक पूछा नहीं IIT में। CH2OH CH2OH, ये क्या कहता है ना, HiO4 और PbOSE4, इसको ब्रेक कर देता है किसमें? OH और OH में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो H के साथ CH था, कार्बन के साथ जो दो ग्रुप है वो इंटैक्ट रह गए, उसको हटा देते हैं, काम करते हैं। ये जो था एज इट इज पड़ा हुआ है। और ये दोनों OH OH हो गए, 2H ऑन द सेम कार्बन, अनस्टेबल। क्या बन गया? C डबल बॉन्ड हो ना, नीचे भी यही रह गया। ये जो ग्रुप था उसको एज इट इज रखो, और ये H2O चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वो डबल बॉन्ड हो, और यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यही रहेगा ना। अब ये यहाँ पे जो भी रहे, मान लो कि यहाँ पे ये R और R था, और यहाँ पे R और H था, तो मेंटेन रहेगा इसका R और R, और इसका R और H मेंटेन रहेगा। यही रहेगा ना, RH मेंटेन रहा और इसका RR मेंटेन रहा। मतलब इससे मतलब नहीं है, ये जो ग्रुप है वो मेंटेन रखो, बाकी दोनों को बीच में OH OH को ब्रेक करके 2H दे दो, और कुछ नहीं करना। तो ये रिएक्शन हो गया इसका। अब ये एक साथ 3 पे रहे तो ऐसे OH OH OH, कैसे ब्रेक करना होगा? इसको OH दे दो, इसको OH दे दो, इसमें ब्रेक हो गया ये डबल बॉन्ड वो चला जाएगा, यहाँ से H2O बाहर, और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा? H2O बाहर, ये भी C डबल बॉन्ड O बन चुका है। अब इसको OH और OH दे दो, इसका क्या हो जाएगा? बीच वाले का हो गया C डबल बॉन्ड OH, और लास्ट वाले का क्या बन गया? डबल बॉन्ड O। मतलब CH2OH CHOH CH2OH रहे तो कैसे करना है? ये दोनों को OH OH कर दो, तो ऊपर वाला का ऑक्सीडेशन क्या हो गया? दोनों हाइड्रोजन इंटैक्ट रखते हुए COH वाला प्रोडक्ट क्लियर है क्या? OH हटा दो, CH2OH। दूसरे में क्या हो गया? अब ये ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बन चुका है, ये HCO बन चुका है, और ये बन चुका है ऑक्सीडाइज होकर ये अल्कोहल ही रह गया। नेक्स्ट स्टेप में OH OH ऐड कर दोगे तो एक एसिड बन गया, और दूसरा वापस एल्डिहाइड बन जाएगा। ये बन जाएगा HCOH और HCOH। तो क्वेश्चन पूछता है कितने मोल फॉर्म, कितने मोल एल्डिहाइड और कितने मोल HI? HCHO, इसका कितना मोल, और एसिड का कितना मोल, ये क्वेश्चन पूछता है। तो जो OH है वो एक बार ऑक्सीडाइज हुआ तो एल्डिहाइड बन गया, ये OH भी एक बार ऑक्सीडाइज हो गया तो ये भी एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड कौन सा बनेगा? जो एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये एल्डिहाइड बना, ये भी एल्डिहाइड बना। बट जो बीच वाला है वो दोनों साइड से ऑक्सीडाइज हो रहा है, इधर से और इधर से, तो किस में आएगा? एसिड में आएगा। तो ये 2 मोल और इसका 1 मोल। चेन को और बड़ा कर दें, 2 कार्बन था, 3 कार्बन, अब 4 5 करते जाओ। यहाँ पे CH2OH CHOH CHOH, हाँ। हाउ मेनी मोल HiO4 इज नीडेड? जितने बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं उतने मोल HiO4। कितना बॉन्ड ब्रेक करना है? 1 2 3 4। तो x का वैल्यू इज 4।
और कितने फॉर्मल्डिहाइड और कितने फॉर्मिक एसिड? वाई का वैल्यू क्या होगा? प्लस जेड फॉर्मिक एसिड। वाई और जेड का वैल्यू क्या है? वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3। हाँ करेक्ट है, 2 बार ऑक्सीडाइज होने वाले एसिड चल जाएंगे। करेक्ट, किसका आंसर था? लोकेश, ऋषभ। हाँ, ऋषभ एंड लोकेश, करेक्ट। ये OH दे दोगे तो ये एल्डिहाइड में आ गया, और इसको भी OH मिला तो ये एल्डिहाइड में आ गया। एल्डिहाइड में जाने वाला ये दो है, इसका और इसका। तो वाई का वैल्यू हो गया 2, और रेस्ट 2 बार ऑक्सीडाइज हो रहा है दोनों साइड से, इधर से और इधर से भी। ये भी दोनों साइड से ऑक्सीडाइज हो रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये तीनों क्या होंगे? एसिड बन जाएंगे। तो जेड का वैल्यू 3 होगा, बीच वाले तीनों एसिड बन गए। ओके। ऐसे ही हो जाए, ये सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, CHOH, CHOH, CH2, CH2OH। कितने मोल HiO4 लेंगे? और प्रोडक्ट क्या होगा वो सोचो। एक्स का वैल्यू? एक्स का वैल्यू 2 है, राइट। एक इसको ब्रेक करना पड़ा, डबल बॉन्ड हो और OH आजू बाजू है, और एक यहाँ पे 2H आजू बाजू है। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ OH और OH के बीच में CH2 आ गया। 1-2 पोजिशन पर डाईऑल या 1-2 डाई कीटो, इसलिए एक्स का वैल्यू 2। ओके, प्रोडक्ट ऊपर वाले का क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड, ये 2 बार ऑक्सीडाइज हो गया, तो 2H हटा के डबल बॉन्ड O कर दो तो HCOH। ऊपर वाला किस में आ गया? फॉर्मिक एसिड, HCOH। इसके नीचे वाला ये किस में आ गया वो सोच लो। हाँ, ये भी HCOH, राइट। HCOH तो जो था और ये डबल बॉन्ड O हो गया, और नीचे वाले का भी ये, हाँ, एल्डिहाइड हो जाएगा ना, तो ये C डबल बॉन्ड O के साथ H बच गया, CH2 बच गया, और ये CH2H बन गया। हाँ, क्लियर हुआ? यस और नो? तो आज जो रिएक्शन किया उसमें एक ही रिएक्शन है जो आता है, HiO4, और कोई नहीं। मतलब अननोन रिएक्शंस में जो नहीं किए थे, ये पहले नहीं किया था ना, अभी कर रहे हैं हम लोग। 2H होना चाहिए था, 2H या 2 कीटोन होना चाहिए, तब HiO4 आता है। एडजेसेंट पे दो डबल बॉन्ड हो रहे हैं, 1-2 डाई कीटो है, या 1-2 डाई ऑल है, या कीटोन ऑल है। तो नोट्स में देखो, कंडीशन दिया हुआ है 1-2 पोजीशन पे OH डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा डाई ऑल, अल्फा बीटा
कीटो हाइड्रोक्सी या अल्फा बीटा डाई कीटो। इन सब केसेस में क्या होगा, तुम इसे बॉन्ड को ब्रेक करके OH OH कर सकते हो, बाकी केसेस में नहीं है। HiO4 आके कंबाइन करता है, तो मैकेनिज्म देखना जरूरी नहीं है। तो कंबाइन करने के लिए दोनों के आसपास रहे तो ही कंबाइन कर सकता है। देखो नोट्स में, क्या केस गिवन है? वन टू डाई कीटो होना चाहिए, वन टू डाईऑल होना चाहिए, तभी होगा, है ना? डाउट्स? दो ऑप्शन हो तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना हो? अगर दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन मतलब जब भी आसपास रहेगा। अच्छा ठीक है, वो देख लो पार्ट। वो होता क्या है कि CH2OH आता है, CH2OH होता है, HiO4 स्ट्रक्चर क्या होगा, एक OH होगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो ये यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेता है CH2O, CH2O, और यहाँ पे I, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH। फिर ये हाइड्रोलिसिस होकर ब्रेक हो जाता है। तो ये दोनों कंबाइन करना आना चाहिए तभी होगा। मतलब यहाँ पे ये H2O एलिमिनेट हो जाता है, H2O एलिमिनेट होकर O आएगा, तो ये दोनों सिन डाइऑल हो तो ही होगा, एंटी होगा तो नहीं होगा। सिन डाइऑल का केस में रिएक्ट करेगा और आसपास रिएक्ट करेगा, उसके बाद जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक होके ये बीच से ही ब्रेक कर देता है फिर बॉन्ड को। तो उसकी सब पे टेंडेंसी होगी, जहां पे भी ऐसा OH OH होगा सब होगा, सेलेक्ट नहीं कर सकता कि यहाँ पे अटैक करना है यहाँ पे नहीं। हर जगह उसकी ऐसी सेलेक्टिविटी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, ये आसपास आएगा, फिर ये रिएक्शन होता है। मतलब CH2OH के साथ, जैसे कि ऐसे दे दें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो ये तो ब्रेक कर सकते हो तुम, क्यों, इसमें सिन डाइऑल आएगा। ये दोनों इस तरह से सिन डाइऑल आ जाता है ना। अब इसका HiO4 दोगे तो क्या होगा, ब्रेक कर देगा। दोनों साइड से OH OH ला के ब्रेक कर दो, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा देख लो। ये इस तरह से, यहाँ पे दो H है, दो H है तो क्या होगा, एल्डिहाइड, और यहाँ पे भी एल्डिहाइड, ऐसे। बट वही O2Ag वाला फॉर्म रहे, तब तो इपॉक्साइड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस हो गया। फर्स्ट स्टेप में O2Ag फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन गया था ये, 2H। कैसे होगा यहाँ पे, एक OH इस तरह से एंटी, तो एक OH सिन वाला फॉर्म में होगा, ऐसे ही होगा ना। तो HiO4 दोगे तो नो रिएक्शन, क्यों, HiO4 को सामने से आके कंबाइन करना था तभी होता था। HiO4 क्या होता था, सामने से जाएगा ना, दोनों H एक साथ मिलना चाहिए, ये ब्रेक नहीं होता। तो इसमें क्वेश्चन बस ये रहता है कि कितने मोल HiO4 यूज होंगे ये, या फिर कितना मोल एसिड कितना मोल अल्कोहल का बना।
क्लियर हो गया इतना पे? ओके, एक और एग्जांपल। ओके, HC डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, COH। हाँ, कितने मोल HiO4 लेंगे और प्रोडक्ट क्या होगा? ये CO रहने दो बीच में, यहाँ पे CH2OH। XHiO4 पे X का वैल्यू क्या है? एंड प्रोडक्ट क्या क्या होंगे? X का वैल्यू लोकेश अलग 3 and 3। ओके, थ्री मोल फॉर्मिक एसिड लिख रहे हो तुम। 3 मोल HCOH और 1 मोल HCOH के साथ CH2OH। ओके, ठीक है, इसको देखते हैं। ओके, तो आजू बाजू में जो भी है उसको ब्रेक करते जाएगा वो। तो पहले वाले में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग OH और OH कर देते हैं। तो ये OH और OH से पहला तो बन गया एसिड। ओके, उसके बाद का क्या हो गया, ये बन गया फॉर्मिक एसिड। दूसरा वाला भी क्या बन जाएगा, ये फॉर्मिक एसिड। HC डबल बॉन्ड OH, इसका भी क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। यही होगा ना? अब ये क्या बन गया, OH, तो ये COH बन गया है और ये CH2OH है। हाँ, तब तो ये फिर फर्दर जाएगा, CO के साथ CH2OH है ना।
एसिड का तो होता नहीं है, एसिड का रिएक्शन तो कभी बताते नहीं कि करना क्या है। ये कीटोन और हाइड्रोक्सी के लिए है। इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा लास्ट स्टेप को। हाँ, एसिटेट HiO4 कुछ था इधर। आई थिंक एक बार ये फॉर्म हो ही जाता था। नहीं, ओके, इसको फिर यहीं पे छोड़ देंगे, एसिड फॉर्म हो चुका है ना। इसको फर्दर नहीं, डाई कीटोन या डाईऑल के लिए था। इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे फिर। एक्स का वैल्यू 3 सही है जो तुम बोल लो। ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3 मोल्स से। ये तीनों किस में आ गया, 3 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। और ये CO के साथ OH हो चुका है, उससे रिएक्ट करे तब तो होगा, तो इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा फिर। मतलब ये कीटोन रहा ही नहीं, वो पहले ही से एसिड फॉर्म हो चुका है वो। नहीं तो CO2 में चला जाता, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कभी, ये नहीं आएगा, मतलब यही रहेगा, एसिड के फॉर्म में ही रुक जाएगा वो। HiO4 के साथ ऐसा नहीं होने वाला फिर। ये डाईऑल डाई कीटो के लिए, डाई एसिड के लिए नहीं था। ओके। 3 मोल्स ऑफ फॉर्मिक और एक फॉर्मिक एसिड के साथ CH2OH पे रख दो। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो। नेक्स्ट कहाँ पे गया। हाँ, अनदर रिएक्शंस इसके कौन कौन से वो देखे। हाँ, एसिड अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल। कहाँ पे किया, हाँ, एथिलीन ग्लाइकोल के इतने रिएक्शन कर लिए, राइट। सम अदर रिएक्शंस, वो क्या है, CH2OH के साथ 500 डिग्री पे हीट करो, क्या बन गया, CH2O। अब ये सब रिएक्शन कभी नहीं पूछे जाते हैं ना। एक ही रिएक्शन इस समय आएगा ये दोनों में, बस यही वाला जो भी किया था। अब ये नहीं आने वाला, CH2OH के साथ CH2OH के साथ हीट करो क्या बनेगा, H2O बाहर चला जाता है, क्या बन जाता है, फिर सिप ऑक्साइड आ गया। इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यही आता है ना, ब्रेकिंग। हीट कर दोगे तो वही होगा, एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दो। ये क्या करता है, रिमूव्स वाटर। वाटर रिमूव कर दे तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। या इनॉल है, इनॉल से कीटो बना दो तो CH3, ये CH3 और COH इस तरह से आ जाएगा ना, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्म आएगा। तो दोनों फॉर्म याद कर रहा है, डायरेक्ट हीटिंग क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 पे क्या है, बट आता कुछ भी नहीं है सब। डाईऑक्सेन, CH2OH के साथ कौन के H2SO4 डाल दो तो डाईऑक्सेन कैसे आएगा,
ROH के साथ H2O डालो तो क्या बना था, ROH2O प्लस, फिर ROH का लोन पेयर अटैक करके इथर बनाया था ना। तो यहाँ यही प्रोसेस 2 बार होगा, बस यही होगा, CH2OH CH2OH और कॉन्क H2SO4 डाल दिया गया। पहले स्टेप में क्या होगा, डिहाइड्रेशन, CH2 प्लस CH2OH है, और यहाँ पे भी क्या हो गया, CH2OH CH2OH। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कर गया, तो ऑक्सीजन का बॉन्डिंग ऊपर तो हो गया, सिमिलरली नीचे साइड में भी वही बॉन्डिंग हो जाएगा, OH और OH। H प्लस डालोगे तो यहाँ से हट जाएगा, तो ये O के साथ CH2 बीच में ऑक्सीजन भी है, डाइऑक्सिन। ओके, नाउ ग्लिसरॉल, जैसे डाइऑल पढ़ा वैसे ट्राइऑल, इसमें भी सब वही सब रिएक्शन होंगे। पहला फ्रॉम प्रोपीन, कैसे बनाओगे प्रोपीन से, ये तो एल्कीन का रिएक्शन है। एल्कीन के रिएक्शन में प्रोपीन में क्या कर दिया गया, पहले NBS दे दोगे, NBS दोगे तो क्या होगा, ब्रोमीन आ जाएगा एलाइलिक पोजीशन पे, फिर Na2CO3 दे दो तो Br की जगह OH आएगा। ये प्रोसेस अभी ग्लाइकॉल में भी किया था कि दोनों साइड ब्रोमीन ले लो, बीच में OH लेकर आ जाओ, ये दोनों साइड OH और OH आ गया, बल्कि OH आ गया वहां पे, फिर ब्रोमीन वाटर ऐड कर दो तो BrOH ऐड हो गया, फिर से वही Na2CO3 दे दो, OH आ जाएगा। क्लियर हुआ, कि पहले एलाइलिक पोजीशन पे क्या इंट्रोड्यूस कर दो, OH, SCO2 दे दो, सेलेनियम ऑक्साइड डायरेक्ट एलाइलिक पोजीशन पे OH आ जाएगा, या फिर NBS दे के NOS दे दो तो क्या हो जाएगा, वहां पे OH आ गया, OH आ गया तो फिर HOBr का एडिशन हो गया, BrOH, फिर Na2CO3 दे दो तो फिर से OH माइनस आएगा, Br को बाहर। फर्स्ट क्लियर है अभी। एक्रोलिन, विनाइल एल्डिहाइड से कैसे करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CHO से। LiLH4 दोगे तो किसको रिड्यूस करता है, ओनली एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस एक ही केस में करेगा जब फिनाइल उसके साथ हो, तो फिनाइल नहीं है तो CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ CHO। हाँ, तो ये आ जाएगा अल्कोहल, फिर उसके बाद फिर वही प्रोसेस, ब्रोमीन और वाटर डाल दो और Na2CO3 डाल दो। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा ये यूज करते हैं, ग्लिसरॉन, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, मूवी में रोने धोने के लिए इसका यूज किया जाता है। टेंडेंसी क्या होती है, आंसू आता है इससे, ग्लिसरीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, विस्कस इन नेचर, तीन तीन OH है तो बहुत ज्यादा विस्कस होगा, है ना। 3 OH है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉस्मेटिक यूज में, मेडिसिनल यूज में, बाकी सब तो लर्न करोगे। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, सोचो बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कितना ज्यादा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 तो इसका 290, तीन तीन OH है इसलिए। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्लिसरॉल में क्या होता है, 2 प्राइमरी OH है, अल्फा अल्फा डैश, और एक 2 डिग्री है, सेकेंडरी OH ग्रुप है। तो सोडियम के साथ रिएक्ट करोगे तो सोडियम क्या करेगा, ROH प्लस Na, RONA प्लस H2 गैस कम्स आउट, तो वही H2 गैस बाहर आ गया। तो कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, 1 डिग्री की 2 डिग्री, 1 डिग्री ज्यादा एसिडिक पड़ जाता है, तो वही ONA निकलेगा, और 2 मोल सोडियम दे दोगे तो लास्ट वाला भी ONA निकल गया, हाइड्रोजन आ गया। क्लियर, तो ये सब रिएक्शन नहीं आता। HI वाला ये रिएक्शन कभी कभी आ जाता है, सेकंड वाला। HI के साथ क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, तो पहले वो दिखा के कट किया हुआ है कि ये सब प्रोसेस जो हम लोग सोच रहे हैं रॉन्ग हो रहा है, राइट क्या है एक्चुअल रिएक्शन देखो। HI दोगे तो पहले तो तीनों H 3I में कन्वर्ट होंगे, एंड प्रोडक्ट याद कर लेना, इतना सीरीज नहीं याद कर सकते। तीनों H को तीनों आयोडीन कर दिया गया HI के साथ, अब I2 बाहर आ गया, 2 आयोडीन ऑन द एडजेसेंट कार्बन अनस्टेबल, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2I आ गया, फिर से HI ऐड कर दो, तो एल्कीन पे एडिशन होगा HI का, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दो, I आ गया मिडिल कार्बन पे और वो CH3, फिर से वही प्रॉब्लम, 2 आयोडीन एडिशन कार्बन पे फिर से बाहर आ गया ये, अब प्रोपीन बन गया, फिर HI आ गया। तो लास्ट में क्या होता है, आई बीच वाले पे आता है, ये बस याद कर लेना क्योंकि प्रोसेस लंबा है तो ये पूछ लेता है।
ये क्या हो जाएगा, बाकी सब तो नहीं आते, ये कभी कभार पूछ लेते हैं वो लोग। सोचो कितना प्रोसेस लग गया इसमें, एच दिया तो कितना होगा, पहले तो 3 मोल एच आके इसको आयोडीन कर गया, यहाँ से I2 बाहर चला गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2I आ गया, फिर से HI करोगे, फिर CH3 CHI CH2I, 2 आयोडीन फिर से आजू बाजू आ गया, फिर बाहर क्या बन गया, प्रोपीन, और प्रोपीन हो गया तो फिर मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दो, मार्कोनिकॉफ एडिशन में HI कहाँ पे आएगा, मिडिल कार्बन पे, तो CH3 CHI, और ये CH2 आया था, CH3 मतलब M के एडिशन लास्ट में। तो ग्लिसरॉल पे HI का एडिशन कभी कभी पूछ लेता है क्योंकि सिंपल रिएक्शन है, बाकी सब लर्निंग है ना। रिएक्शन विद PCl5 एब्सोल्युटली क्लियर, तीनों H हटा के 3 Cl डाल दो। ओके, HNO3 के साथ क्या हो गया, जो 1 मोल ROH के साथ था, ROH प्लस कॉन्क HNO3 याद है, जो बताया था कि RONO2 इनऑर्गेनिक एस्टर बना था, उसी तरह क्या होगा, OH के जगह ONO2 जो 1 मोल के साथ हुआ था, 1 मोल वाला याद आ रहा है, वो क्या था, ROH प्लस HONO, यही था ना COH की तरह, इसका ऑक्सीजन का लोन पे अटैक करता था तो इसका H और इसका OH बाहर आ जाता था, RONO2 आया था। उसी तरह 3 OH है तो तीनों जगह ONO2 कर दो, यही किया हुआ है ना, देख लो तो, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल। अब इससे डायनामाइट बनाने में यूज होता है, इसके लिए पढ़ा। ओके, रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल कैसे है, लो टेम्परेचर पे देखो, इसको ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करें तो क्या फॉर्म हो रहा है, ऑक्सैलिक एसिड जाकर पहले एस्टर बना दिया जैसे ROH आता था, और आर उसको फिर हीट कर दो और हाइड्रोलिसिस कर दो तो फॉर्मिक एसिड आ जाता है, उसको हीट कर दें तो पहले तो 1 मोल निकल जाता, वहां पे HCOH आ जाता, और हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो एस्टर वापस ब्रेक हो जाता है। डिहाइड्रेशन हो जाता है मतलब, ये लास्ट ही चल रहा है, देखो लो टेम्परेचर पे पहला हो गया, मतलब ये था कि ऑक्सैलिक से फॉर्मिक कैसे बने, तो बहुत इजी होता है, ऑक्सैलिक को ब्रेक कर लेंगे हम लोग फॉर्मिक में, तो ऑक्सैलिक दोगे तो COH है, या अल्कोहल और एसिड का क्या रिएक्शन था, एस्टरिफिकेशन, तो ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करता था और इसका लिविंग ग्रुप OH और H जाता था, ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में, और COH, तो ये दोनों अटैक करके एस्टर बन गया। हाँ, अब इसको तुम हीट कर दोगे ना तो CO2 बाहर आ जाता है, बस ऑक्सैलिक फॉर्मिक में चला गया, फिर तो वापस हाइड्रोलिसिस कर दो, वापस मिल जाएगा वो। तो ये एक प्रोसेस है जिससे फॉर्मिक एसिड बनाते हैं हम लोग, वापस इसको हाइड्रोलाइज कर दो तो OH को जो यहाँ पे गया था ना, ये पार्ट फिर वापस आ जाएगा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पे वापस एसिड मिल जाता है ना, तो फॉर्मिक एसिड मिल गया तुम्हें, और ये वापस तुम्हें क्या मिल गया, ग्लिसरॉल मिल गया, CH2OH CHOH। ग्लिसरॉल का तो कुछ नहीं हो गया, ऑक्सैलिक का फॉर्मिक जरूर बन गया। ये मेडिकल में कभी कभी पूछते हैं वो लोग, IIT में तो नहीं आता ये। ओके, अब इसी को हाई टेम्परेचर पे देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन देखो, हाई टेम्परेचर पे दोगे तो दोनों मोल उसका रिएक्ट किया, और वो अनस्टेबल होता है, हिट करोगे तो 2 मोल CO2 निकल गया, तो वहां पे अल्कीन बन जाता है।
ये निकाल दो, ये निकाल दो। अभी इतना अनस्टेबल होता है कि दोनों मोल बाहर आ जाएगा। CH2O CO COO CH2, तो ये CH CH2OH, ये भी CO2 बन गया, ये भी CO2 बन गया, और ये बीच में CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ऐसे बन जाता है। ओके, KHSO4 वाला भी कभी कभी पूछता है, जो मैंने बोला था एक्रोलीन बनता है, देखना ये बुकलेट में होगा क्वेश्चन। KHSO4 या H2SO4 के साथ हिट करोगे तो डिहाइड्रेशन होके क्या बनेगा, तो इसका डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट एक्रोलीन है, बस उतना ही याद कर लो। डिहाइड्रेट होके एक्रोलीन बन जाता वो, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ CHO, विनाइल एल्डिहाइड। ये भी कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, लर्निंग वाले। तो ऑब्जेक्टिव में CH2OH ग्लिसरॉल के साथ HI वाला कहीं कहीं पे आ जाता है। एक ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूरे में, HiO4 या लेड एसीटेट, आजू बाजू OH को ब्रेक करना। उसके बाद दो चार जो साइड रिएक्शन कभी कभी आ जाते हैं, लेस इंपॉर्टेंट ये, लर्न हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ दो। उसमें क्या हो गया, एक तो ये आ जाता है कि KHSO4 के साथ डिहाइड्रेट करेंगे तो क्या बनेगा। एक इसका HI के साथ आ जाता है कि आयोडीन बीच वाले कार्बन पे बस ऐड कर देना, CH3 CHI CH3। ठीक है, तो इसमें एक्रोलीन आ जाता है, बस ये लर्न कर लो। बाकी ये तो एल्कीन वाला रिएक्शन है जो अभी बताया था कि HiO4 का सिस और ट्रांस से नहीं होगा, जैसा भी है। सिन का रिएक्शन हो जाता है और एंटी कैडिसन नहीं होता। क्लियर हो गया? डन। इथेनॉल मैंने उसके सॉल्यूशन भी भेज दिए, सॉल्यूशन कर लिया तुम लोगों ने? हाँ, अब बताओ क्या क्या डाउट है आज, और कौन सा लेक्चर है? तो बिगनर्स बॉक्स 3 का हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन से क्या होगा। किसके हाइड्रोजनेशन से क्या होगा? एल्डिहाइड के हाइड्रोजनेशन से अल्कोहल बना 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के हाइड्रोजनेशन से 2 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि 2 हाइड्रोजन ऐड करो ना, देखो क्या आता है, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, ऐसे। ये 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बन पाता। 3 डिग्री अल्कोहल हो सकता है क्या? उसके लिए तुम्हें ऐसा रहता तो हो सकता था COC, ये तो 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। तो 3 डिग्री नहीं आता, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल आता है, 3 डिग्री नहीं हो सकता। क्लियर अभी? क्लियर हुआ अभी? ओके, हाँ ठीक है। तो फिफ्थ देखो अब, थर्ड के बाद तुमने फिफ्थ बोला ना। फिफ्थ वाला क्वेश्चन तो किया हुआ है पहले भी कई बार। वो तो मैंने बोला था इतना होना चाहिए कि डायरेक्ट आंसर याद हो जाए। 5 के साथ H प्लस दोगे तो कहाँ आएगा, उसके बाजू वाले कार्बन पे प्लस आता है, मतलब ये मल्टीपल टाइम किया हुआ है फिफ्थ का। H प्लस और वाटर दे दो, H प्लस टर्मिनल पे जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर क्या होगा, ये इधर माइनस कर दो, इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो ये क्या बन गया, 6 मेंबर्ड बन गया, रिंग एक्सपेंशन। इधर आएगा, यहाँ पे प्लस आ गया, और ये ऐसा चला गया। अब यहाँ पे H2 अटैक कर दो, वो H आ जाएगा। तो ये हुआ ना, 1 2 डाइमिथाइल, वहां पे एक पे OH कर दो, 1 ऑल हो गया। तो फिफ्थ वाला कई बार किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। फिफ्थ क्लियर है? देख लो।
ओके, सेवेंथ। हाँ, स्लो स्लो टर्बिडिटी किससे आता है? 1 डिग्री के साथ। तो ये इसका क्या होगा? पहला जो केस था सेवंथ में करो, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये टर्बिडिटी क्या देगा? 5 to 10 मिनट में। बट वही आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल, तो नो टर्बिडिटी, यही था ना? क्लियर? और डाइफिनाइल होगा, ये तो क्या करता था? इमीडिएट टर्बिडिटी। याद आ गया? ये सिर्फ आंसर होगा 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल तो एक ही है ना, सी। आइसोब्यूटाइल लिखा हुआ है, वही आइसोब्यूटाइल होगा ना, सी। क्लियर हुआ मोबिन? ओके, एक्सरसाइज 1 हो गया, बिगनर्स बॉक्स 1 हो गया। अब कौन सा है एक्सरसाइज? बिगनर्स बॉक्स 2 3 कुछ था नहीं। एक्सरसाइज 1 2 और एक्सरसाइज 4 भी। एक्सरसाइज 1 7, एक्सरसाइज 1 पूरा नीचे जाना होगा। ओके, एक्सरसाइज 1 मिल गया। 1 का क्वेश्चन नंबर 7। 7 का देखो, CH3 CHOH CH3, तो OH को PCl5 से रिएक्ट करोगे तो Cl आ जाता है। इसमें क्या प्रॉब्लम था? OH की जगह Cl ला दो, है ना? फिर अल्कोहलिक OH क्या करता है, याद करो? एलिमिनेशन, तो एल्कीन बनेगा ना वो। अच्छा, इसीलिए PCl5 क्या करता है यहाँ पे Cl ला देगा, और अल्कोहलिक OH एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन करके एल्कीन बनता है। E2 मैकेनिज्म। क्लियर हो गया भाई? यस मोमिन, क्लियर? 7 के बाद एक्सरसाइज 1 का 7, 9 और 24, 9 पे जाओ। 9 न्यू व्हाइट बोर्ड। 9 ये भी वही है, पहला ही 2 नहीं हुआ था तो ये नहीं हुआ था। अब बताओ C2H5OH प्लस PbR3 क्या बनेगा? पहले Br आ गया, अल्कोहलिक कैसे क्या आ जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन पे डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दो, H और OH ऐड आ जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन गया। CH3CH2Cl हो गया। अब क्या क्या गया? अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, तो एलिमिनेशन करके एल्कीन बन जाता है। और एल्कीन के पे एडिशन किसका? वाटर का, H3O प्लस, मतलब वाटर को ऐड कर दोगे
ये वाटर में क्या था ना, एल्किन का हाइड्रोजन H3O+ था, ऐसा बन जाता। हाँ मूवी 9th क्लियर हुआ। ओके 24। फिनॉल को साथ Zn को हिट करो तो बी क्या आता है? Zno निकल जाता है, बेंजीन बनता है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में क्या होगा? फिनॉल से बेंजीन बनाना। तो बी बेंजीन इतना ही पे आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि सब में बेंजीन लिख दिया। ओके ए से कैसे होगा? PCl5 OH को Cl बना देता है, तो क्लोरोबेंजीन। इससे आंसर मिल रहा है क्या? इससे मिल जा रहा है। क्लोरोबेंजीन एक ही वे है ना। हाँ OH को Cl बना दोगे तो क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन आ जाएगा ना वहां पे। उसके बाद क्या है? NaOH और CH3COCl। तो सी बता देता हूँ क्या है, बट ए से आंसर तुम्हें मालूम चल गया। क्लोरोबेंजीन एक ही में, ए में। अब फिनॉल के साथ CH3COCl एसिड डेरिवेटिव, क्या रिएक्शन था? वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक मिनट अपन, फिनॉल के साथ NaOH तो क्या हो जाता है? ये H+ निकल जाता है, फिनॉक्साइड बन जाता है ये। और CH3COCl मतलब एसिड क्लोराइड का क्या रिएक्शन है? एक ही रिएक्शन होता है ना। ये जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करता है, नीचे आता है, ये बाहर आ जाता है। और ये क्या बन जाएगा? CH3COOH। यही होगा ना। ये नहीं मालूम रहता चलेगा, ऐसे ही मालूम चल जा रहा। हाँ अपन बोलो। हाँ सर, मैं वही कह रहा था कि ये पोर्शन में नहीं है ना ऐसे। और ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो सब पढ़ चुके हो। पूरा एसिड एसिड डेरिवेटिव भी पढ़ चुके हो। हर जगह यही तो करेंगे, उसको बॉन्ड को अटैक करेंगे ऑक्सीजन पे, हाँ। हाँ। बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करके फिर उसको बाहर कर देंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट 9th, ये 24 था ना। एक्सरसाइज 2 में 5 में जाओ। एक्सरसाइज 2 तो 5th। 5th में क्या दिया? Cl के साथ BH3 और THF। तो क्या होगा? हाइड्रोबोरेशन कर दो। हाइड्रोबोरेशन करोगे तो क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ से हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, यही दिया हुआ है ना। तो क्या आ जाएगा? Cl के साथ टर्मिनल पे क्या आ जाता है? OH आ जाएगा ना। OH और H का एडिशन, Cl और OH आ जाएगा। तो ए पार्ट में आ गया तुम्हारा। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5th पे OH आ जाएगा। इट इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे Br था और ये क्या हो गया? CH2 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 CH2। यहाँ पे HBO से ये आ जाएगा। फिर NaOH दे दो। तो ये तो बताया था SNI में। और आज भी किया सेम रिएक्शन कि यहाँ पे O- आता है, O- जाकर अटैक करके Br को बाहर। तो 5 कार्बन के साथ ही ऑक्सीजन वाला पार्ट, ऐसा ना। SNI SNI के मैकेनिज्म में ये बताया था ना, 5 और 6 मेंबर्ड होता है। एक पे OH हो और एक Br हो या Cl हो या कोई भी लिविंग ग्रुप हो। तो NaOH उसको O- बनाएगा, Br बाहर। तो 5 का यही करेक्ट है। ओके तो आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। क्लियर हो गया वेपन? आंसर बी दिया हुआ है, ये नहीं है। ये तो करेक्ट होना चाहिए था। एक मिनट। मल्टीपल करेक्ट है और ए नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं ये दिया हुआ है? देखो कुछ रॉन्ग हो रहा है। कार्बन का काउंटिंग रॉन्ग हुआ होगा। देखो कार्बन का काउंटिंग में जाओ। नहीं तो कार्बन 5 के साथ ये दिया है, ए भी राइट होगा। एक बार फिर से सोच लो। OH और H कर दो। OH टर्मिनल पे आ गया, O- आ गया, Cl रिप्लेस करना, ए राइट होना ही है।
मल्टीपल है तो फिर ए को भी करेक्ट कर देना। आंसर केवल बी दिया है, राइट। बी में देखो क्या है, सीएल के साथ HgOC, NaBH4, ये क्या हो गया OMDM, तो इस बार OH इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, NaOH के साथ। हाँ बी तो करेक्ट है ही है, ए भी रहेगा, बट उसने बी में क्या कर दिया देखो। अच्छा तीनों दिया हुआ है। तो मुबिन तुम किसका आंसर बोल लो, बी गिवन है। अच्छा तुम पहले वाले का आंसर बता रहे थे क्या, उसका आंसर बी दिया हुआ और मैंने कौन सा लिखा था, 24 का तुम बोल रहे थे, ओके 24 का बी। अब तो फिर बैक जाना पड़ेगा, कौन सा एक्सरसाइज था, 1 का ही ना। हाँ तो ये तो ऊपर ही है। हाँ वो सही कर रहा है। इसमें एक और रिएक्शन आता है, एक प्रेसिपिटेट आ जाता है, बी ही रहेगा। 24 का बी करेक्ट है वो क्यों करेक्ट है, क्योंकि एक पार्ट इसमें और है कि जब फिनॉल होगा ना और PCl5 से करोगे तो ये PO के साथ रिएक्ट कर जाता है, और यहाँ पे OPH 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 आ जाता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये प्रेसिपिटेट बन जाता है व्हाइट PPT, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। हाँ तो फिनॉल के साथ PCl5 का ये रिएक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है, OH जाके Cl को रिप्लेस करके वहां पे OPH आ जाता है, तो इसका मैकेनिज्म करेंगे बट फिनॉल में करेंगे। तो 24 का बी आएगा फिर। हाँ बट ये रिएक्शन वही होगा जो है, ये रिएक्शन वही रहेगा, और फिनॉल के साथ Zn के साथ बेंजीन बनेगा, ये रिएक्शन वही रहेगा। ये है और ये फिनॉल चैप्टर में। ओके फिफ्थ तो हो गया ए। बी में कैसे हो जाएगा, Br CH2 इस बार OMDM से इधर आ गया ना, ये ऑक्सीमर्कसन डिमर्कसन से OH इधर H इधर, HBO को उल्टा, इस बार ये H निकलेगा और इसका O माइनस बनेगा, तो फिर आंसर बी भी आएगा ना। क्लियर है अपन। हाँ अपन बी क्लियर हुआ। सेम प्रोसेस हो गया ना, OMDM का मैकेनिज्म भी नहीं याद है, मैकेनिज्म जरूरत नहीं है उसमें, मार्कोनिकॉफ एडिशन करना था वाटर का, OH इधर H इधर, इसमें OH इधर H इधर, इसमें H इधर OH इधर, ये MK एडिशन, और ये AMK एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। हाँ तो ये सब नोट्स याद होना चाहिए, ऑर्गेनिक एक दूसरे से रिलेटेड है, सब याद रहता है तो ही काम करता है। ओके इसीलिए मैंने बोला था ना, ऑर्गेनिक आधे घंटे डेली रिवीजन करो, ये सब याद रहेगा तो ही याद आएगा, नहीं तो क्वेश्चंस कई मिस कर जाओगे। अब ये नहीं होगा कि अल्कोहल का चैप्टर है तो अल्कीन नहीं देंगे, अल्कीन का यूज आ रहा है ना, फिर एल्काइन का यूज आ रहा है ना, GOC का यूज आ रहा है ना, तो पूरा एज अ होल आता है ये ऑर्गेनिक। इस बार तुम बोल लो कि इस बार किसी के लिए टाइम नहीं मिला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कई लोगों का नहीं हुआ, ऐसा हुआ है क्या। वेदांत, वेदांत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया तुमने पूरा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया है? अच्छा जो मैंने दिया था वो कर चुके हो पूरा। हाँ तब ठीक है ना, उतना काफी हो गया। हाँ इस बार 2 वीक मिले थे, क्योंकि
3 वीक की जगह 2 वीक में करना था इसमें। 3 वीक थे बट तुम लोग उस समय डाउट्स चाहते थे, कर लो अगले वीक में ही दोनों करना फिर। बट अपने लिए कंफर्टेबल पोजीशन ये था कि अल्कोहल बहुत पहले से ओवर हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था उसी को लिए 1 वीक में किया था, 1 वीक में करना था। किसका? वो जो वेदांत तुम लोग को इसमें एसआरजी में दिया नहीं, उसमें डाउट पूछ लो क्योंकि उसका सॉल्यूशन नहीं है। जो तुम बोलोगे उसका सॉल्यूशन बना के भेजना पड़ेगा मुझे। उसका क्वेश्चन अब लिख के भेज दो, मैं वो उसका लिख के आंसर बना के भेज देता हूँ। अवस्थी में सॉल्यूशन है ना, इस बुक में सॉल्यूशन नहीं है उसका। ओके, तो 7th हो गया। तो जबकि हम लोगों ने कब खत्म कर लिया था, पिछले फ्राइडे को ही ओवर कर लिया था। सैटरडे संडे, सैटरडे को भी बैठ जाते थे, इलेक्ट्रो खत्म हो जाता, मगर बिगनर्स बॉक्स तो मैंने सब करा ही दिया था, क्लास में ही करा दिया था। वही सब क्वेश्चन तो आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, बिगनर्स बॉक्स वगैरह सब क्लास में ही कर लिया था ना, सारे इंपॉर्टेंट सब। आई थिंक कि उस समय के बाद से यदि फ्राइडे मॉर्निंग ओवर हो गया था, बहुत टाइम था अपने पास, सैटरडे संडे मंडे, तो उस समय तक हो जाना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट बताओ। 5 का ए बी सी हो गया, अभी सी तो अभी बताया, जो क्लास में एमएमपीपी एमसीपीबी है। एल्किन का क्या करता है? इपॉक्सिडेशन। एल्किन का इपॉक्सिडेशन कर दो तो सी भी राइट होगा। डी में क्या होता है? विलियमसन सिंथेसिस इज नॉट वैलिड फॉर ब्रोमोबेंजीन। तो विलियमसन सिंथेसिस याद होगा तभी बता पाओगे कि हाँ आर ओ माइनस, यदि बी आर पे डीबीसी है तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए डी नहीं होगा। जस्ट क्लियर? ओके। फिजिक्स मैथ है तो, बट क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोचो कितना टाइम मिला, 1 वीक से ज्यादा मिला करने का, तो हो जाना चाहिए। तो वो भी थोड़ा ही पोर्शन है, उसमें भी अधिकांश बिगनर्स बॉक्स क्वेश्चन वगैरह हम लोगों ने क्लास में ही कर लिया। तो सिंपल क्वेश्चन ही बचे हुए थे बुकलेट के, कई लोगों ने किया, उन्होंने तो बताया कि सर हो गया है। ओके देखो, एक्सरसाइज 4B का 1, 11 एंड 13। 1, 11 एंड 13 कैसे होगा? एक्सरसाइज 4B 3, 4A, 4B, 4B मिल गया। 4B का 1, हाँ, पहला हो गया क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन को हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो क्या होगा? अलाइल क्लोराइड बनता है। एनबीएस की तरह था ना, एनबीएस में ब्रोमीन आता था कहाँ? अलाइलिक पोजीशन पे, यहाँ क्लोरीन आएगा अलाइलिक पे, तो सीएल आ गया। फिर Na2CO3 क्या देगा? OH देगा, वो सीएल को रिप्लेस करके OH चला गया। और फिर इस पे एडिशन हो गया तुम्हारा किसका? HOCl का। HOCl ऐड करोगे तो OH और Cl ऐड हो गया। फिर NaOH आएगा और Cl को हटा के OH कर गया, तो तीनों OH ही हो जाएंगे ना। तो ये ग्लिसरॉल का प्रिपरेशन है, आज बताया था। सेम सेम क्वेश्चन आज क्लास नोट्स में प्रिपरेशन में था फर्स्ट, ये वही है ना? क्लियर हो गया? 11 और 13। 11 तो फिनॉल है, 11 तो छोड़ दो। 13, 13 ईथर है और सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ AlCl3 है। ये रिएक्शन याद हो, सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ AlCl3। तो सर ने ये शायद कराया होगा, ये नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन।
फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो वो कहां पे होता है? सक्सिनिक एनहाइड्राइड, फॉर्मूला याद आ रहा है? बेंजीन होगा प्लस एनी एनहाइड्राइड CH3COO COCH3 AlCl3। ये जैसे ही लोन पे डोनेट करेगा इस पे प्लस आता था, ये ऐसे कर दोगे तो इस पर प्लस इस पे माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता था, CH3CO प्लस बन के इस पर अटैक करता था। ये मैकेनिज्म था ना फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तभी सक्सिनिक एनहाइड्राइड है CH2 COO COO AlCl3। ये लोन पे डोनेट करेगा, क्या बन जाएगा? CH2CO। इसी तरह ये ब्रेक हो गया जैसे ऊपर बताया था, COO AlCl3 ऐसा है ना। अब ये जाके बेंजीन पे अटैक करेगा, बेंजीन EOCH3 था ना। एसाइलेशन कहाँ पे होता था? एट पैरा पोजिशन, ऑर्थो के जगह पैरा पे मेजर होता था। ये क्या आ जाएगा? OCH3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लोग दोगे CO CH2 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 CO, बाद में यहाँ से H निकल को H बनता है, ये याद होगा तो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। उसके बाद कौन सा रिएक्शन है इसका? AlCl3 फिर से रीजनरेट होगा, तो AlCl3 क्या करेगा? फिर से एक बार फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये OH हटाएगा, AlCl3 कार्बोकेटायन बनेगा और वो जाके इस पर अटैक करेगा। तो कैसा बन जाएगा? OCH3 ये तो यहाँ रिंग बन गया ना, तो कितने मेंबर का? 6 मेंबर ना, डबल बॉन्ड हो। फिर क्लेमेंसन कर दो, तो क्लेमेंसन रिएक्शन क्या था? GHCl, तो यहाँ से दोनों साइड से O बाहर आ गया, तो ये OCH3 और इधर से बन जाएगा, यही होगा ना। वो भी नबी पढ़ते हैं, पढ़ी तो रहे हैं। अच्छा पहले किया होगा मैसेज, ओके यस सर यस। हाँ बोलो, क्लियर हुआ अभी? और बिगनर्स बॉक्स बाद में बताया, वो कर ही दिया। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है? डन।